आज केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय नेता श्री रामविलास पासवान जी पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वह हमारे बीच नहीं है, क्योंकि जितना प्यार और सम्मान वह अपने कार्यकर्ताओं का, व साथियों का देते थे, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और उन्हें गुस्सा कभी अपने सहयोगियों पर नहीं आया, ना कभी अपने कार्यकर्ताओं पर आया। ऐसे नेता बहुत कम ही होते हैं जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए सहयोग करते हैं और उनका दिल से सम्मान करते हैं। आज वह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहेंगी। जो उन्होंने काम दलितों के लिए और गरीबों के लिए किया है, वह हमेशा याद रहेगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस देश में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया और गरीबों के लिए, दलितों के लिए बहुत योजनाएं उन्होंने बनाई थी, और वह सत्ता में रहते हुए ही उन्होंने काम किया था। क्योंकि बिना सत्ता के इंसान कुछ नहीं कर सकता। वह सब संघर्ष कर सकता है, आवाज़ उठा सकता है, लेकिन अगर सत्ता में व्यक्ति हो तो वह बहुत कुछ कर सकता है, अपने समाज के लिए भी और इस देश के लिए भी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद बाबू जगजीवन राम ऐसे नेता थे जिन्होंने दलितों के उद्धार के लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम किया। उसके बाद में जो दलितों के लिए जो काम किया है, वह रामविलास पासवान ही थे, जो हर मोर्चे पर दलितों की आवाज़ उठाते थे, चाहे वह सड़क हो, चाहे वो संसद हो। तो वह हर मौके पर दलितों की आवाज़ को बुलंद करते थे और उनके लिए आवाज़ उठाने का काम करते थे। मैं भी उनको 1983 से जानता हूं और 1986 में मैं उनके कहने पर ही जनता पार्टी में शामिल हुआ था। तब से हम लोग साथ ही थे, और जिस तरह का व्यवहार उनका था वह हर किसी नेता में नहीं हो सकता। क्योंकि गुस्सा नाम की तो उनके पास में कोई चीज़ थी नहीं। बहुत से लोग विरोधी भी होते थे, एक दूसरे का विरोध भी करते थे, उनको शिकायतें करते थे, लेकिन वह हंसकर टाल देते थे। वह कभी किसी कार्यकर्ता को डांटा पट नहीं करते थे, ना जवाब तलब करते थे कि आपने मेरे खिलाफ ऐसा क्यों बोला है। तो ऐसे नेता बहुत कम ही होते हैं जो अपने साथियों के, कार्यकर्ताओं की बातों को इग्नोर कर देते हैं और उनसे कोई शिकायत नहीं करते हैं। इस देश में जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मेरी याददाश्त में है, कि 40 साल से पासवान जी को नज़दीकी से देखा है। जब चिराग पासवान छोटे से थे, करीब 3-4 साल की, 1986-87 की बात है, तो तब भी सिर्फ 6 लोग उनके जन्मदिन में थे, चिराग पासवान के। उन 6 लोगों में मैं शामिल था। तो आप समझ सकते हैं कि वह किस तरीके का मान सम्मान हम लोगों का करते थे। रामविलास पासवान जी की एक खासियत और रही है कि वह जिस विभाग में भी चले गए, जिस मंत्रालय में वह गए हैं, उनको जो भी काम सौंपा गया है, वह उन्होंने बेखूबी, बड़ी तरफदारी से उसको प्रशंसनीय काम करके उसको निभाने का काम किया है। और करीब 50 साल के अपने जीवन काल में जो उनका राजनीतिक जीवन था, उन पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। यह बहुत बड़ी बात, आप सब लोगों को उस पर गर्व भी होगा।
क्योंकि जो नेता जमीन से जुड़ा हुआ है बहुत कामयाबी होती हैं, उनके बहुत लोग खिलाफत भी करते हैं, लेकिन रामविलास पासवान एक सर्वमान्य ऐसे नेता थे जिनका सभी लोग सम्मान करते थे। और जिस मंत्रालय में भी वह गए हैं उस मंत्रालय में जाकर उन्होंने अपने समाज के सभी लोगों को भर्ती करने का काम किया। और जो कार्यकर्ता थे उन सभी कार्यकर्ताओं को हर विभाग में पद देने का काम किया, उनको जिम्मेदारी देने का काम किया, उनको सम्मानित करने का काम किया। जिस समय वे रेलवे में मंत्री थे तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, उनको सबको रेलवे के पास आवंटित किए। और उस समय उनका नाम पासवान के नाम से जाना जाता था। वह जिस समय संचार मंत्री थे तो संचार मंत्री रहते हुए भी आज जो मोबाइल की जो क्रांति आई हुई है वह उन्हीं की देन है। और संचार मंत्रालय में भी उन्होंने जो कार्यकर्ता थे, जो अनपढ़ भी लोग थे जिनको कभी मान सम्मान नहीं मिला, जो लाइन में सबसे पीछे वाले लोग थे, उन लोगों को भी टीएससी का मेंबर उन्होंने बनाकर उनके घरों में टेलीफोन लगाने का काम किया। बड़े बड़े पदों पर उन्होंने समाज के लोगों को लगाया, दलित समाज के लोगों को चेयरमैन बनाया, सदस्य बनाया। तो ऐसे नेता जो समाज के लिए काम करते हैं तो उस काम को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो आज हम भारतीय समता समाज की ओर से इस दिवंगत आत्मा को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे भारतीय समता समाज की सारी टीम और DOM परिसंघ जो डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में चल रहा है और मैं उसका राष्ट्रीय सह संचालक हूँ, तो भारतीय समता समाज और DOMO की तरफ से हम अपने इस महान आत्मा को सशक्त नमन करते हैं और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में जगह दे और जो सपना उनका था उसको पूरा करने में उनके लड़के चिराग पासवान, उनके भतीजे प्रिंस पासवान और परिवार के लोग उनके जो कार्य थे उसको आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे देश का भला हो और इस समाज का भला हो। क्योंकि ऐसे महानुभाव, महान हस्तियाँ सदियों में पैदा होती हैं जो हर दिल पर राज करती हैं, हर इंसान के पास अपनी छाप छोड़ती हैं। क्योंकि मैं तो जब 1983 से उनको जानता हूँ और बहुत लगाव था, साथ में रहे हैं, काम किया है और हमको गर्व है कि हम रामविलास पासवान जी के सहयोगी बन कर रहे हैं और पूरा सम्मान हमको देते थे। तो ऐसे महान इंसान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए हम उनका जो दिखाया रास्ता है, जो सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कभी दलित समाज को कलंकित नहीं किया। 50 साल के जीवन में कभी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविख्यात लीडर है, पूरी दुनिया उनको मानती है और 300 साल तक का आगे तक का इतिहास यह बताता है कि उनके जैसा व्यक्ति कोई पैदा नहीं होने वाला अगले 300 साल तक। तो उसके बाद रामविलास पासवान और बाबा जगजीवन राम ही ऐसे
नेता थे जिन्होंने इस देश का भलाई किया है, इस समाज के लिए अपना जीवन अर्पित किया है। तो ऐसे महान नेता थे हमारे रामविलास पासवान जी। तो रामविलास पासवान जी को आज पटना में उनका दाह संस्कार किया गया है और आज वे हमसे इस दुनिया से विदा हो गए हैं। तो इस महान हस्ती को भारतीय समता समाज की ओर से सत सत नमन। और हम उम्मीद करते हैं, पहले तो जो पुनर्जन्म की बात पर कोई विश्वास नहीं है, और अगर पुनर्जन्म होता है तो हम यह भी आशा करते हैं कि वह भारत में जन्म लेंगे और गरीबों को उद्धार करने के लिए वह फिर अपना जीवन लगाएंगे। तो इस महान हस्ती को, रामविलास पासवान जी को एक बार फिर भारतीय समता समाज की टीम की ओर से, DOM परिसंघ की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।